गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैथ का एक नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, ये आज का इस चैप्टर का ये आज पहला सेशन है। तो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, बहुत सारा एक्सरसाइज है, 3.1 से लेकर 3.7 तक एक्सरसाइज है। बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। तो पहले देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दो चीज़ हमको पहले लर्न करवाना पड़ेगा तुम लोगों को। तो दो चीज़ क्या है देखो, पहला है फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या है। दूसरा चीज़ है मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या है, इसको पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, देखो फैक्टर्स क्या है। अगर तुम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, हम फैक्टर्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब उस नंबर को हम क्या बोलेंगे कि वो फैक्टर है, उस नंबर का फैक्टर है। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। मान लो तुम 6 को डिवाइड कर रहे हो 2 से। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 3 6 करोगे, रिमाइंडर रहेगा 0। मतलब क्या, तुम 6 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो, तुम्हें रिमाइंडर 0 मिला है, मतलब तुम क्या बोल सकते हो कि 2 6 का फैक्टर है। इस तरीके से समझ में आया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। और मान लो 6 को फिर से तुम डिवाइड कर रहे हो 3 से, पहले 2 से किए, अभी 3 से किए, तो क्या करोगे, 3 2 6 करोगे, रिमाइंडर आ गया 0। मतलब क्या, 3 6 का फैक्टर है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर को अगर तुम कोई भी एक नंबर से डिवाइड करते हो, तुम्हें अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ, ये वाला नंबर इस नंबर का फैक्टर है। लेकिन रिमाइंडर को 0 आना होगा। समझ में आ रहा है बात। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब है एग्जैक्टली डिविजिबल। मतलब क्या है, 6 को अगर हम 2 या 3 से डिवाइड करते हैं, तो 6 2 और 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 and 3, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि 2 और 3 6 का फैक्टर है। ठीक है, अगर मान लो 6 को तुम 6 से डिवाइड करोगे, तो 6 6 1 6, फिर भी देखो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब क्या, 6 भी 6 का फैक्टर हो गया। रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को तुम डिवाइड कर रहे हो 1 से, मान लो, तो 1 6 6, फिर भी देखो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब तुम क्या बोल सकते हो कि 1 6 का फैक्टर है। समझ में आ रहा है बात। मतलब 6 का फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया। मतलब अगर हम 6 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 3 1 और 6, क्योंकि ये जितना नंबर हम तुमको लिखे 2 3 1 6, हर एक को तुम 6 से डिवाइड करो, तुम्हें रिमाइंडर हर एक में 0 मिलेगा। मतलब क्या होगा, 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 3 1 6। इसीलिए ये चारों क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर। मतलब हम क्या समझे कि फैक्टर क्या है, कोई भी अगर नंबर को तुम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर अगर तुम्हें 0 मिलेगा, तभी तुम बोल पाओगे कि हाँ, ये वाला नंबर इस नंबर का फैक्टर है। रिमाइंडर को 0 आना होगा। समझ में आ रहा है बात। मतलब अगर इसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, कि फैक्टर ऑफ अ नंबर, a factor of a number is an exact divisible of that number। क्या लिखेंगे, a factor of a number, a factor of a number is an exact, a factor of a number is an exact divisor of that number। मतलब उस नंबर, अगर वो वाला नंबर अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किसी नंबर से, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब ही रिमाइंडर 0, तो बोल पाएंगे कि हाँ, ये वाला नंबर इस नंबर का फैक्टर है। समझ में आया बात। अच्छा, तो फैक्टर हम बोल दिए। अच्छा, उसके बाद देखना कि अगर तुम फैक्टर, किसी नंबर का अगर फैक्टर निकालोगे ना, कोई भी नंबर का, कोई भी नंबर का अगर तुम फैक्टर निकालते हो, तो हमेशा 2 नंबर कॉमन रहता है। कोई भी नंबर का अगर तुम फैक्टर निकालोगे, तो हमेशा याद रखना 2 नंबर कॉमन रहेगा। मतलब क्या, मान लो हम 10 का फैक्टर निकालने वाले कि 10 का क्या क्या फैक्टर है, तो हमेशा याद रखना 1 फैक्टर होगा 1 और 10 एक फैक्टर होगा। मतलब क्या, जिस नंबर का तुम फैक्टर निकालोगे, उस नंबर का हमेशा एक फैक्टर होगा, और जो नंबर का तुम बात कर रहे हो वो वाला नंबर एक फैक्टर होगा। ये होगा ही होगा। मतलब किसी नंबर का अगर तुम फैक्टर निकालोगे, तो उस फैक्टर में हमेशा 1 आएगा, और हमेशा जो नंबर का तुम बात कर रहे हो वो आएगा। मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर हमेशा 1 से डिविजिबल होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। किसी नंबर तुम ले लो,
कोई भी नंबर तुम उठा लो और उसको 1 से डिवाइड करो, तुम देखना हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब कोई भी नंबर तुम लो उसका फैक्टर हमेशा 1 आएगा ही आएगा, ठीक है। और जिस नंबर का तुम बात कर रहे हो उसी नंबर से डिवाइड करो उस नंबर को। मतलब क्या, 10 हम बोले तो 10 को 10 से ही डिवाइड करो, तुम देखना रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब क्या, ये वाला नंबर भी ये वाला नंबर का फैक्टर है। तो सम अप करके हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर का अगर तुम फैक्टर निकालना चाहते हो तो हमेशा 2 नंबर आएगा ही आएगा उस लिस्ट में, फैक्टर का लिस्ट में। एक 1 आएगा और जो नंबर का तुम बात कर रहे हो वो वाला नंबर आएगा। मतलब 10 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 10 का फैक्टर में 1 आएगा और 10 खुद आएगा, ये आएगा ही। जैसे मान लो अगर तुम 50 का फैक्टर निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा और 50 आएगा, उसके बाद तुम देखना और किस किस नंबर से ये रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन ये 2 आएगा ही आएगा, मतलब 1 आएगा ही आएगा हमेशा, और जिस नंबर का तुम फैक्टर निकालोगे वो आएगा ही आएगा हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद तुम देखना कि और किस नंबर से ये 10 और 50 डिविजिबल होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। जैसे कि अगर तुम 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10 आता है, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 5 भी एक फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 2 भी एक फैक्टर है, ठीक है। लेकिन 1 और ये 10 आएगा ही आएगा हमेशा। जब फैक्टर निकालोगे, जिस नंबर का तुम फैक्टर निकालना चाहते हो नंबर 1 आएगा, और जिस नंबर का तुम फैक्टर निकालोगे वो नंबर आएगा। बाकी अब तुम देखो कौन कौन नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये हो गया फैक्टर का स्टोरी, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मल्टीपल्स पे। मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स मतलब टेबल। टेबल मतलब क्या, हम लोअर क्लास में हम लोग पढ़े थे 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल पढ़े थे। जैसे 4 का अगर टेबल का हम बात करें तो 4 का टेबल में क्या आता है, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 आता है ना, 4 3 ज़र 12, ये 4 का टेबल हो गया, 4 4 ज़र 16। तो ये सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा, ये सारा तुम्हारा मल्टीपल हो जाएगा। मतलब क्या, मान लो हम तुमको बोले कि नंबर 4 का तुम मल्टीपल निकालो, तुम क्या करोगे, 4 का टेबल बना दोगे, ठीक है। मतलब क्या, ये सब आएगा, टेबल बनाओगे तो ये सारा तुम्हारा हो जाएगा क्या, 4 का मल्टीपल, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे अगर तुम आगे जाओगे 4 5 ज़र 20 बहुत है, 4 6 ज़र 24, ठीक है, 4 7 ज़र 28 बहुत है, जितना करोगे उतना आएगा। तुम 4 10 ज़र करो, 4 20 ज़र करो, 4 15 ज़र करो, बहुत आएगा। क्योंकि ये तो लिमिटेड नहीं है ना कि यहाँ तक जाके रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं है, टेबल तो रुकता नहीं है। तुम जितना भी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13, कुछ भी करो, जितना चाहे मल्टीप्लाई करो, तो ये लिमिटेड नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर 4 का हम लोग या किसी भी नंबर का मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल निकालने बोलेंगे कि बताओ कि 4 नंबर का कितना मल्टीपल है, तुम बोल नहीं पाओगे कि कितना मल्टीपल है, क्योंकि तुम काउंट नहीं कर सकते। मल्टीपल तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तुम कितना मल्टीप्लाई करोगे, हम अगर किसी नंबर का तुमको मल्टीपल निकाले बोलेंगे तो तुम करोगे कि उस नंबर का टेबल निकालोगे कि कितना टेबल है। अब तुम टेबल कितना तक बनाओगे, टेबल तो बहुत सारा होगा। मतलब क्या, मल्टीपल्स तुम्हारा इनफाइनाइट है, ठीक है। इसको इनफाइनाइट क्यों बोला जाता है कि मल्टीपल्स तुम गिन नहीं सकते। तुम्हें किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालने बोलेगा तो वो बहुत सारा हो सकता है, तुम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है, इसलिए वो इनफाइनाइट है। मतलब मल्टीपल्स इनफाइनाइट होता है। और मल्टीपल्स किसको बोलेंगे, किसी नंबर का अगर तुम मल्टीपल निकालने बोलेगा तो तुम उसका सीधे टेबल निकालो। जैसे कि अगर हम 6 का बोलेगा तुमको तो 6 क्या करोगे, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, ऐसे करके निकालोगे तो ये सारा मल्टीपल हो जाएगा उसका 6 का। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, फैक्टर्स में थोड़ा और एक बात हम बताना भूल गए, तो ये मल्टीपल्स हो गया। फैक्टर्स का और एक बात हम बताना भूल गए कि मल्टीपल्स क्या बोले थे, मल्टीपल्स इनफाइनाइट था। मतलब क्या, तुम मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते। कोई भी नंबर का अगर तुम्हें मल्टीपल निकाले बोलेगा तो तुम कितना मल्टीपल्स उसका होगा, हाउ मेनी मल्टीपल्स, तुम उसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि तो अनलिमिटेड है। तो टेबल बनाओगे तो तुम, मतलब अनलिमिटेड है, मतलब मल्टीपल्स इनफाइनाइट होगा। वहीं जाके फैक्टर्स फाइनाइट होगा। मतलब क्या, फैक्टर्स तुम गिन सकते हो कि कितना फैक्टर है। मतलब एक नंबर हम तुमको बोल दिए कि मान लो 15, हम तुमको बोले 15 का कितना फैक्टर होगा, तुम काउंट कर सकते हो कि 15 का कितना फैक्टर होगा, निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है बात? ये अनलिमिटेड नहीं है मल्टीपल की तरह। मतलब फैक्टर्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसको तुम फैक्टर्स तुम्हारा फाइनाइट होगा, मतलब इसको तुम काउंट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम तुमको बोले कि 15 का कितना फैक्टर है, तुम क्या बोलोगे कि 1 और 15 पहले लिख दोगे, क्योंकि हम अभी भी तुमको फैक्टर्स जब पढ़ा रहे थे तब तुमको समझाए कि किसी भी नंबर का अगर तुम फैक्टर निकालने तुमको बोलेगा तो हमेशा 1 होगा, ठीक है, और जो नंबर तुमको देगा वही वाला नंबर होगा। ये पहले लिख दोगे तुम। उसके बाद तुम देखोगे और किस नंबर से इस 15 हम डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर 0 मिल सकता है, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है। जैसे कि 15 अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 से 15 आता है, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो 3 एक फैक्टर बन जाएगा तो 3 लिख दोगे।
ठीक है। उसके बाद 15 को अगर तुम 5 से डिवाइड करते हो तो 5 3 सर 15 हो जाता है, रिमाइंडर 0, मतलब 5 भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो देखो 15 का और कोई फैक्टर नहीं होगा, तुम कितना भी कोशिश करो और कोई फैक्टर तुम्हें 15 का नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम किसी भी एक नंबर से अगर 15 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हें 0 नहीं मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा ही, तो उसको तो तुम फैक्टर नहीं बोल सकते ना। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर को 0 होना होगा, मतलब 15 कितना फैक्टर हुआ, 4 फैक्टर हो गया, मतलब इसको तुम काउंट कर सकते हैं कि हाँ 15 का 4 तो फैक्टर है। और लेकिन अगर हम 15 का बोलेंगे कि 15 का मल्टीपल कितना है बताओ, तब तुम काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15 का मल्टीपल मतलब क्या, 15 का टेबल तुमको लिखना पड़ेगा इस तरीके से 15 का टेबल लिखना पड़ेगा। अब तुम कितना टेबल लिखोगे, बहुत सारा होगा, तो समझ में आ रहा है बात। मतलब मल्टीपल्स हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसको तुम काउंट नहीं कर सकते। और वहीं जाके फैक्टर्स होगा फाइनाइट, मतलब उसको तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल का बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था जिसको जानने का बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखना, तुम लोग का बुक में देखना दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 करके पेज नंबर यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा है कि कौन सा वाला पेज में है, पेज नंबर 49, हाँ 49 पेज में देखना तुम लोग का दिया हुआ है कुछ पॉइंट 1 2 3 करके एकदम 8 तक दिया हुआ है, ठीक है। उसमें देखो नंबर 1 वाला पॉइंट क्या है, पेज नंबर 49 ओपन करो, 49 पेज में देखो दिया हुआ है। देखो पेज नंबर 49 में पहला वाला जो पॉइंट, 1 नंबर वाला पॉइंट, हम एक एक करके समझा दे रहे। पहला वाला पॉइंट क्या लिखा है, देखो जो बोल्ड कलर में लिखा हुआ है ना, वो बोल्ड कलर में जो लिखा है उसको पढ़ो। देखो पहला वाला 1 नंबर पॉइंट में क्या है लिखा हुआ है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। या अभी तुमको हम बताए फैक्टर जब पढ़ा रहे थे कि हर एक नंबर का फैक्टर 1 होगा, कोई भी नंबर तुम ले लो उसका फैक्टर 1 होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट में क्या है दिया है, देखो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर का अगर तुम फैक्टर निकालोगे तो वही वाला नंबर होता है। जैसे अगर कोई भी नंबर का तुम्हें फैक्टर निकालने बोलेगा तो 1 होगा ही होगा, ठीक है, और वही वाला नंबर होगा फैक्टर, ठीक है। जैसे अगर तुमको हम 6 का फैक्टर बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे, 1 होगा ही होगा, और 6 नंबर हम तुमको दिए तो 6 होगा, मतलब 6 का फैक्टर अगर तुमको बोलेंगे कि 6 का फैक्टर बताओ, तुम पहले क्या बोलोगे कि 1 होगा और 6 होगा। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, वो वाला भी फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 1 होगा, हमेशा किसी नंबर का फैक्टर 1 होता है और वही वाला नंबर होता है, ठीक है। तो 1 और 2 पॉइंट में यही लिखा हुआ है। 3 नंबर वाला पॉइंट देखो जो बोल्ड कलर में लिखा है ना, उसको पढ़ो। नंबर 3 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। मतलब क्या, कोई भी नंबर का अगर तुम फैक्टर निकाले ना, तो जो फैक्टर है उस फैक्टर को अगर तुम उस नंबर से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मतलब क्या है, मान लो तुम 8 का फैक्टर निकालोगे तो 8 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 तो होगा और वो वाला नंबर होगा ही होगा, और क्या 2 से डिवाइड करोगे 8 को तो 2 4 ज़र 8, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 से डिवाइड करो 8 को तो 4 2 ज़र 8, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये सारा फैक्टर होगा 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे इस नंबर 3 पॉइंट का मतलब है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। मतलब जो जो फैक्टर है ना, ये हर एक फैक्टर को तुम इस नंबर से डिवाइड करो तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मतलब क्या, तुम यहाँ पे जितना भी फैक्टर निकाले ना, हर एक फैक्टर को इस नंबर से डिवाइड करो, तुम्हें रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट में देखो क्या दिया हुआ है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब क्या हुआ, जो जितना भी फैक्टर है, हर एक फैक्टर क्या होगा, जिस नंबर का तुम फैक्टर निकाले हो या तो उससे इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। और एक बार बता रहे, जितना भी फैक्टर्स तुम निकालोगे, ठीक है, वो जितना भी फैक्टर्स तुम निकालोगे, हर एक फैक्टर इस नंबर का, मतलब जिसका तुम फैक्टर निकाल रहे हो उस नंबर से या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा। तुम 8 का एग्जांपल देख लो, देखो क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 2 है, 4 है। तो ये 1 2 4 तीनों ही 8 से छोटा है, और एक 8 है तो ये भी इससे इक्वल है। मतलब क्या हुआ, जितना भी फैक्टर हम निकालेंगे वो फैक्टर्स हमेशा या तो जो गिवन नंबर है उस गिवन नंबर से छोटा होगा या तो इक्वल होगा, कभी भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर वाला पॉइंट। अच्छा, नंबर 5 का देखो क्या पॉइंट दिया है, नंबर 5 वाला पॉइंट है एवरी फैक्टर इज, नंबर 5 वाला पॉइंट दिया हुआ है, हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। ये तो अभी तुमको बोले कि फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट होता है, कोई भी नंबर का तुम फैक्टर निकालो वो फैक्टर हमेशा फाइनाइट होगा। फाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि तुम फैक्टर्स को काउंट कर सकते हो कि कितना फैक्टर होगा, 1 तो फैक्टर होगा, 2 तो होगा, 4 तो होगा, कितना होगा, मतलब काउंट कर सकते हो। तो फैक्टर्स हमेशा काउंटेबल है, मतलब फाइनाइट है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में आ जाओ। 6 नंबर वाला पॉइंट देखो क्या दिया है, ये मल्टीपल वाला पॉइंट है। देखो फैक्टर वाला पॉइंट खत्म, अभी 6 से लेकर 10 तक मल्टीपल वाला पॉइंट है, मल्टीपल के ऊपर पॉइंट है। तो 6 नंबर वाला पॉइंट देखो, पढ़ो, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब क्या, किसी भी नंबर का अगर तुम मल्टीपल निकालोगे
तो वो मल्टीपल हमेशा उस नंबर से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। मान लो तुम 4 का मल्टीपल निकालोगे, हम तुमको बोले 4 का मल्टीपल निकालो, तो तुम क्या करोगे, 4 का टेबल बोलोगे। तो कैसे लिखोगे, 4 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ऐसे करके करते करते जाओगे। मतलब क्या हुआ, ये सब मल्टीपल्स हो गया। ठीक है, तो ये मल्टीपल्स क्या होगा, जो नंबर दिया हुआ है या तो उससे इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो देखो 4 एक मल्टीपल है, तो ये गिवन नंबर से इक्वल है, और बाकी जितना भी नंबर है सब देखो ये 4 से बड़ा है। मतलब क्या, मल्टीपल्स जब तुम निकालोगे ये मल्टीपल्स हमेशा गिवन नंबर से इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट में देखो क्या दिया है। नंबर 7 वाला पॉइंट है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, नहीं नंबर 7 वाला पॉइंट देखो, हाँ नंबर 7 वाला पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। हाँ, मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होता है, मतलब मल्टीपल्स को तुम काउंट नहीं कर सकते कि कितना मल्टीपल है। देखो हम यहाँ पे डॉट 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 साइन लगाए, मतलब क्या ये यहाँ पे रुका हुआ नहीं है। ठीक है, ये चलता रहेगा, मतलब मल्टीपल्स इनफाइनाइट है, इसको तुम काउंट नहीं कर सकते। नंबर 8वां वाला पॉइंट क्या है, देखो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर वही उसी नंबर का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है 8 नंबर पॉइंट का, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर उसी नंबर का मल्टीपल है। मतलब क्या, तुमको अगर 4 का मल्टीपल हम बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे, 4 है, उसके बाद ना 8 12 ये 16 ये आएगा। मतलब देखो अगर तुम जिस नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हो वो नंबर ही उसका मल्टीपल है। देखो अगर हम 6 का मल्टीपल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 6 1 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, ऐसे करके बोलेंगे। तो देखो 6 भी एक मल्टीपल हो गया और गिवन नंबर 6 भी है। मतलब क्या, जिस नंबर का तुम मल्टीपल निकालोगे, ठीक है, उस मल्टीपल में से वही नंबर एक आएगा। समझ में आ रहा है बात, मतलब एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर उसी का मल्टीपल है। ठीक है, मतलब 6 का अगर तुम मल्टीपल निकालोगे, जितना भी मल्टीपल्स निकालोगे उसमें एक मल्टीपल ये खुद आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, लास्ट हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, परफेक्ट नंबर किसको बोला जाता है। परफेक्ट नंबर, कौन से नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे। देखो परफेक्ट नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर निकालने के लिए तुम्हें उस नंबर का फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या बोले, कोई भी नंबर को तुम परफेक्ट नंबर कब बोलोगे, मान लो तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है, मान लो हम तुमको दे दिए कि 16, हम तुमको बोले 16 क्या परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तुम क्या करोगे, पहले 16 का फैक्टर निकालोगे कि 16 का कितना फैक्टर है उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो 16 का अगर तुम फैक्टर्स निकालोगे 16 का, तो पहले 1 आएगा और 16 खुद आएगा, क्योंकि हर एक नंबर का फैक्टर तो 1 होगा ही होगा और वही वाला नंबर होगा। तो ये पहले हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कि 16 को और किस नंबर से हम डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो देखो 4 से तुम अगर 16 को डिवाइड करोगे तो 4 4 16 आता है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अच्छा, उसके बाद 2 से डिवाइड करो 16 को, तुम्हें रिमाइंडर 0 मिलेगा। 2 8 से 16 होता है। ठीक है, अच्छा 8 से डिवाइड करो 16 को, 8 2 जा 16 होता है, रिमाइंडर 0 होता है, मतलब 8 भी एक फैक्टर है। देखो यही 16 का फैक्टर है और कोई भी फैक्टर 16 का नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जितना फैक्टर्स तुम्हें मिला है इस सारे फैक्टर को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, जितना भी फैक्टर्स मुझे मिला है हर एक फैक्टर्स को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ दिए, तो 16 4 20, 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23 और 8 कितना आता है, 23 और 8 31। ठीक है, समझ में आया बात। देखो 1 हो गया, 16 हो गया, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 और 2 23। ठीक है, 23 और 8, 23 और 8 कितना हो गया, 31, 31। ठीक है, अब देखेंगे हम ये जो फैक्टर हम किए ना, ये वाला जो जितना भी फैक्टर निकाले हम, इस फैक्टर का सम जो नंबर मुझे दिया हुआ है उससे दुगना है या नहीं है। अगर दुगना है तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा, अगर दुगना नहीं है तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात। और एक बार बताते हैं हम, देखो 16 का मुझे परफेक्ट नंबर है या नहीं है मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर हम कैसे बोलेंगे, जो नंबर मुझे दिया रहेगा मुझे उसको पहले, मतलब उसका कितना फैक्टर है उसको पहले निकालना पड़ेगा। हम फैक्टर्स निकाल लिए, अब जितना भी फैक्टर मुझे मिलेगा उसका सम करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब सम करके हम देखें मुझे 31 मिला। अब जो सम आएगा ना वो देखना पड़ेगा कि जो नंबर तुम्हें दिया हुआ था उस नंबर का दुगना है या नहीं है। अगर दुगना है तो परफेक्ट नंबर है, अगर दुगना नहीं है तो परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 16 का दुगना 31 नहीं होता है। 16 का दुगना मतलब क्या, तुम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसी को दुगना बोला जाता है। तो 16 का दुगना 32 होता है, 31 नहीं है। मतलब क्या, ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम परफेक्ट नंबर जज करेंगे, कौन सा नंबर परफेक्ट है कि कौन सा नंबर परफेक्ट नहीं है। ये प्रोसेस है। ठीक है, चलो तो थ्योरी पार्ट खत्म। अभी हम लोग क्या एक्सरसाइज का सवाल करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है तुम लोग का 3.1, पहला वाला क्वेश्चन देखो।
ए। क्या इंस्ट्रक्शन है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जितना भी नंबर्स दिया हुआ है हम लोगों को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहला नंबर 24 है, ठीक है, तो 24 का तुम फैक्टर्स निकालोगे। तो 24 को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 24 मतलब क्या? 1 इंटू 24, 24 आता है ना। तुम 24 को अगर करोगे तो 1 इंटू 24, 24 आएगा। अच्छा, और कैसे 24 आता है? 3 8 7 24 आता है ना। 3 8 7 24 टेबल याद करो 3 का। अच्छा, और कहाँ आता है? 2 से आएगा, 2 का टेबल में 24 आएगा। 2 12 7 24 आएगा, ठीक है। और 24 किस टेबल में आएगा? 4 6 7 24 आएगा, ठीक है। और नहीं आता है, ठीक है। तुम 24 का तुम्हें फैक्टर निकालना है। मतलब हम क्या बोले थे कि कोई भी नंबर का तुम फैक्टर निकालोगे तो एक होगा ही होगा फैक्टर में, और जो नंबर तुमको दिया हुआ है वो वाला नंबर होगा। ये दोनों होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अभी फैक्टर्स। तो ये प्रोसेस है फैक्टर्स निकालने का। हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 24। देखो, तो इस तरीके से लिखना पड़ता है कि 124 24, क्योंकि हम क्या बोले, जो जिस नंबर का तुम फैक्टर निकाल रहे हो एक तो होगा ही होगा फैक्टर में, और जिस नंबर का तुम बात कर रहे हो वो रहेगा ही रहेगा। इसलिए पहला वाला ही हम ये वाला लिखे हैं। 1 इंटू 24 24 आता है। अब और तुम सोचो कि 24 का और किस नंबर से 24 डिविजिबल होता है? और कोई और कौन सा नंबर है जिस नंबर को हम 24 से डिवाइड करके मुझे 0 मिलेगा रिमाइंडर? तो 3 से मिल सकता है, क्योंकि 3 8 से 24 होता है, इसलिए 3 इंटू 8 लिख दिए। उसके बाद 2 से जाएगा, 2 12 से 24 होता है, इसलिए 2 इंटू 12 लिखे। उसके बाद 4 से जाएगा, 4 6 से 24 होता है, डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो 4 इंटू 6 लिख दिए। तो ये सारा तुम्हारा फैक्टर में आ जाएगा। तो कौन सा है? देखो, 1 है 24 है, हम लिख देंगे 1 है 24 है, ठीक है। और लिखेंगे 3 और 8 भी है, 3 8 लिख देंगे, ठीक है। 2 और 12 है, लिख देंगे। और क्या? 4 और 6 है। तो ये इतना फैक्टर हो जाएगा। तो कितना फैक्टर हुआ मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो फैक्टर है 24 का, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा। चलो और एक तो दिखाते हैं। देखो, मान लो हम दिखाएंगे ई का नंबर 12 दिया हुआ है, 12, इसका तुम फैक्टर निकालो, ठीक है। तो 12 को पहले लिखेंगे क्या? 1 इंटू 12 लिख देंगे, क्योंकि किसी नंबर का फैक्टर निकालते हो तो हमेशा एक और वही नंबर आता है, तो ये पहले लिखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे 12 को और किस नंबर से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 मिलता है, क्योंकि 2 का टेबल में 12 आता है, 2 6 12, ठीक है। उसके बाद तुम 6 से डिवाइड करो, 6 का टेबल में ही 12 आता है, 6 2 12। उसके बाद 3 का टेबल में आता है, 3 4 12। बस यही है, और कोई नंबर नहीं है जिस नंबर को तुम 12 से डिवाइड करके तुम्हें रिमाइंडर 0 मिलेगा, ये छोड़ के यही है सब। मतलब फैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? ये सारा हो जाएगा। मतलब क्या? 1 और 12, ठीक है। उसके बाद 2 और 6, उसके बाद क्या? 3 और 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो लाइन है ना, 12 इक्वल टू 2 इंटू 6 और 12 इक्वल टू 6 इंटू 2, ये 2 बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें भी 2 और 6 है, इसमें भी 2 और 6 है, सिर्फ आगे पीछे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको 2 बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, तुम एक बार भी लिख सकते हो। 2 इंटू 6 लिखो या 6 इंटू 2 लिखो, मतलब मैटर सेम ही है, अलग नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसको तुम एक बार लिख सकते हो। एक बार हम इरेज कर दिए, ठीक है, क्योंकि लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2 इंटू 6 जो होता है 6 इंटू 2 सेम होता है, तो इसलिए हम इसको एक बार इरेज कर दिए, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर आएगा? 1 12 2 6 और 3 और 4, ये सारा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक तो दिखा देते हैं, बाकी तुम होमवर्क करोगे खुद। उम्मीद कर दो कि होमवर्क कर पाओगे, इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, लास्ट वाला दिखाते हैं 36 आई वाला, ये वाला 36। देखो 36 को अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 36 ये होगा ही होगा पहला, ठीक है। उसके बाद 36 और आगे बढ़ते हैं, क्या होगा? देखो 2 से जाएगा, 2 इंटू 18 36 होता है, ठीक है। अच्छा, 3 का टेबल में 36 आएगा, 3 इंटू 12 होता है 36, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा? देखो 4 का टेबल में आता है, 4 इंटू 9 36 होता है, ठीक है। अच्छा, और किस टेबल में आता है 36? देखो 6 का टेबल में 36 आएगा, 6 इंटू 6 36, बस यही है, और कोई फैक्टर नहीं है इसका। मतलब क्या लिखेंगे हम? फैक्टर्स ऑफ 36। देखो सब होगा यहाँ पे जितना भी है, 1 36 2 18 3 12 4 9 6। 6 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, कि 6 मतलब तुम 2 बार मत लिख दियो, एक ही बार लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 2 सेम ही है, 2 ही 6 है, तो ये 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे। तो ये प्रोसेस है फैक्टर्स निकालने का, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी जितना भी सम है कर पाओगे। अच्छा, नंबर 2 में आते हैं। 2 नंबर सवाल देखो क्या है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। मतलब ये ठीक से पढ़ो सवाल को,
देखो तुम्हें मल्टीपल निकालने बोला है, ठीक है। जो नंबर दिया हुआ है दो के क्वेश्चन में तुम्हें मल्टीपल्स निकालना है। मल्टीपल्स क्या है, देखो पहला लिखा हुआ है फर्स्ट 5 मल्टीपल, मतलब पहला 5 मल्टीपल। मल्टीपल तो बहुत होता है ना, ठीक है। तो अगर तुमको बोलता कि तुम 5 का मल्टीपल निकालो तो कुछ भी तुम मल्टीपल निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मल्टीपल तुम निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहला 5 मल्टीपल निकालने बोला है। पहला 5 मतलब क्या, तुम्हें 5 का टेबल लिखना पड़ेगा, वो भी 1 से शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20। तुम टेबल करोगे क्योंकि मल्टीपल पूछा है, तो मल्टीपल मतलब क्या, टेबल करना पड़ेगा बस। देखो मेरा पहला 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि पहला पूछा है तुमको, पहला 5 मल्टीपल। तो पहला मतलब क्या, तुम्हें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर पहला वर्ड तुम्हें नहीं देता तो तुम कुछ भी करो, तुम 5 2 ज़र करो, 5 5 ज़र करो, या 5 6 ज़र करो, या 5 8 ज़र करो, कुछ भी करो, कुछ भी करके 5 निकाल लो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पहला तो नहीं बोला था ना, लेकिन अगर पहला बोलेगा तो तुम्हें 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ये सब 5 10 ये सब मल्टीपल हो जाएगा। 5 10 15 20 25, ये पहला 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। इस तरीके से बाकी करोगे, ये सारा तुम्हारा मल्टीपल है। इस तरीके से बाकी सम भी सॉल्व करोगे, जितना भी है बी और सी को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, देखो मैच द कॉलम है यहाँ पे। देखो तुम लोग का बुक में ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन में मैच द कॉलम है, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 करके दिया हुआ है, ठीक है। हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, तुम बुक ओपन करो, पेज नंबर 50 ओपन करो, ठीक है। तो हम सिर्फ सॉल्यूशन तुमको कर दे रहे हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहे हैं। कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2। देखो पहला कॉलम में क्या दिया हुआ है, पहला वाला कॉलम नंबर 1, देखो इसमें क्या लिखा है, 35 लिखा है ना। अच्छा नंबर 2, अच्छा ठीक है, चलो कॉपी कर देते हैं ताकि तुम्हें समझने में इजी होगा। नंबर 3, उसके बाद है 16, नंबर 4 ये है 20, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ए में क्या दिया है, मल्टीपल ऑफ 8, बी में क्या है, मल्टीपल ऑफ 7, सी में क्या है, मल्टीपल ऑफ 70, और डी में क्या है, फैक्टर ऑफ 30, ठीक है। तुम्हें कॉलम मैच करना होगा। देखो ठीक से देखो, 35 है ना, तो 35 किससे मैच होगा, देखो मल्टीपल ऑफ 8 तो नहीं होगा, क्योंकि 8 का टेबल में कभी भी 35 नहीं आता है, तो ये हो गया एलिमिनेट। अच्छा 7 का मल्टीपल मतलब क्या, 7 का टेबल में 35 आता है क्योंकि 7 5 से 35 होता है, मतलब इसके साथ मैच हो जाएगा। मल्टीपल मतलब क्या, टेबल में आना होगा, तुम्हें टेबल निकालना पड़ेगा। तो 8 का टेबल में कभी भी मल्टीपल 35 नहीं आएगा तुम्हारा, लेकिन 7 का टेबल में आएगा, मतलब 7 × 5 35 होता है, इसलिए 35 इसके साथ जाएगा। अच्छा उसके बाद 15 देखो 15 तुम्हारा क्या होगा, ये वाला होगा 30 का फैक्टर, क्योंकि फैक्टर अगर तुम निकालोगे मतलब क्या, अगर 15 30 का फैक्टर है, मतलब 30 को अगर तुम 15 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तुम डिवाइड करोगे 30 को 15 से डिवाइड करके तुम्हें देखना 15 2 से 30 मिलेगा, मतलब रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब क्या, 15 30 का फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर मतलब क्या, रिमाइंडर 0 होगा तो डिवाइड करके देखना, रिमाइंडर तुम्हें 0 मिलेगा, मतलब क्या 15 30 का फैक्टर है। अच्छा उसके बाद देखो 16 जाएगा इसके साथ, ठीक है। 16 जाएगा तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 8 के साथ, क्योंकि 8 का मल्टीपल मतलब क्या, 8 का टेबल है, तो 8 का टेबल में 16 आता है, 8 2 से 16 होता है, मतलब ये इसके साथ जाएगा। और बचा गया ये वाला 20, ठीक है। अच्छा 20 यहाँ पे जो दिया हुआ है देखो पहला वाला हो गया मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, अच्छा मल्टीपल ऑफ ये 70 है, 70 यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, अच्छा यहाँ तक हम लोग किए। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पेज में तुम लोग का ये हम कंप्लीट कॉपी नहीं किए थे, ठीक है। और एक ठो भी है, ये 4 तक हम कॉपी किए, लेकिन अगला पेज में और एक ठो भी है, वो है 25, ये भी दिया हुआ है। ये अगला वाला पेज में दिया हुआ है, इसलिए पहले हम दिखे नहीं, तो अगला वाला पेज में ये भी देखना दिया हुआ है, ठीक है। 51 पेज में भी ये भी है, 25 दिया हुआ है। और यहाँ पे और एक ठो है ई करके दिया है, फैक्टर्स ऑफ 50 ये भी है, फैक्टर्स ऑफ 50 ये है। और एफ में तुम्हारा है कि फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। अच्छा
तो देखो यहाँ पे देखो 5 ठो दिया हुआ है, यहाँ पे 6 ठो दिया हुआ है, मतलब एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 5 के साथ 5 मैच करना है, तो यहाँ तक तो हम समझा दिए तुमको। अब 20 देखो 20 कौन सा वाला होगा, ये बी वाला होगा, ई वाला होगा या एफ वाला होगा। देखो मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल मतलब क्या, 7 के टेबल में 20 नहीं आता है, मतलब ये तो हो गया, ये नहीं होगा। अच्छा फैक्टर्स ऑफ 50, 50 का अगर फैक्टर निकालोगे तो उसमें देखो 20 नहीं होगा, क्योंकि 50 का फैक्टर्स में अगर 20 होता तो 50 को अगर तुम 20 से डिवाइड करते तुम्हें रिमाइंडर 0 मिलता, जो कि नहीं मिलेगा। देखो तुम डिवाइड करो, 22 × 40 रिमाइंडर 10 आता है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, मतलब 20 तुम 50 का फैक्टर नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, बचा क्या, ये वाला, तो ये वाला होगा, मतलब क्या, ये फैक्टर्स ऑफ 20 होगा, क्योंकि 20 का अगर तुम फैक्टर निकालोगे तो 20 उसमें रहेगा ही, क्योंकि फैक्टर मतलब क्या, किसी नंबर का अगर तुम फैक्टर निकालते हो तो वही वाला नंबर होता है, ठीक है। तो देखो वही वाला नंबर है, दोनों सेम है, तो ये होगा। अच्छा 25 अगर 25 का होगा तुम्हारा ये वाला, ई वाला, फैक्टर्स ऑफ 50 का फैक्टर निकालोगे तो उसमें 25 आएगा, क्योंकि 50 को अगर तुम 25 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर तुम्हें 0 मिलेगा। 25 2 = 50, देखो रिमाइंडर 0 है, मतलब क्या, रिमाइंडर 0 मतलब ये फैक्टर हो जाएगा इसका, तो ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बी वाला जो दिया है ना, बी वाला किसी के साथ नहीं होगा, बी वाला एक्स्ट्रा है तुम्हारा, ठीक है। तो मैच द कॉलम हो गया। लास्ट क्वेश्चन, तो ये एक्सरसाइज खत्म। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, मतलब क्या, 9 का तुम्हें मल्टीपल निकालना पड़ेगा अप टू 100 तक 9 का जितना मल्टीपल है निकालो। तो देखो मतलब क्या, तुम्हें 9 का टेबल बनाना पड़ेगा, तो बनाओ 9 1 9, जब तक ना 100 तक तुमको लिखना पड़ेगा, 100 तक लिखना पड़ेगा कि अप टू 100 दिया हुआ है, तो करो 100 तक करो। 18, उसके बाद 9 3 = 27, 9 4 = 36, ये सब 9 का टेबल है। 9 5 = 45, ठीक है। 9 से बहुत होगा, 9 से 54, उसके बाद 9 7 = 63, 9 8 = 72, उसके बाद 9 9 = 81, उसके बाद 9 10 = 90, उसके बाद 9 11 = 99। बस रुक जाएंगे, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो 100 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे 100 तक पूछा है, अप टू 100, मतलब ये सारा तुम्हारा मल्टीपल्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 9, तो हर एक लिख दो, ये सारा जितना भी है सारा तुम्हारा आ जाएगा मल्टीपल्स में। तो लिखो एक एक करके, कॉपी करते रहो। 27 36 45 54 63 72 81, ठीक है, 90 99। तो देखो गिनो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, मतलब अप टू 100 तक हम मल्टीपल लिख दिए। 100 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 100 तक मुझे पूछा है, मतलब 99 में आके स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। चलो तो पहला वाला जो एक्सरसाइज तुम्हारा खत्म। नेक्स्ट दिन हम लोग 3.2 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। चलो थैंक यू।